बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला करते हुए जौहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। इन हमलों में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी समेत मुतादिद फ़ौजी कमांडर्स, 6 जौहरी साइंसदान और आम शहरी भी शहीद हो गए। इसराइल ने आज सुबह ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए। दारुल हुकूमत तेहरान के शिमाल मशरिकी इलाके में धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ सुनी गई। ईरानी टीवी ने तस्दीक की कि ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी भी हमले में शहीद हो चुके हैं। पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल हुसैन सलामी, पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर गुलाम अली राशिद, एटमी साइंसदान डॉक्टर तेहरानची, डॉक्टर फरीदोन अब्बासी और अल-कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर इस्माइल कानी हमले में शहीद हो गए, जबकि ईरानी जौहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शेखानी भी शहीद हो गए। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 50 से ज्यादा शहरी जख्मी बताए गए हैं। इसराइली फौजी अहदेदार के मुताबिक इसराइल ने जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। इसराइली फ़ज़ाइया के 200 लड़ाका तैयारों ने हमले में हिस्सा लिया। आलमी जौहरी निगरान इदारे ने तस्दीक की है कि ईरान में अहम जौहरी साइट को निशाना बनाया गया। ईरान की जौहरी अफजूदी के अहम मकाम तनस को आज सुबह इसराइली हमलों का निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने खबरदार किया है कि इसराइल सख्त सज़ा का इंतज़ार करे। आयतुल्लाह खामनाई ने एक्स पर पैगाम जारी करते हुए ईरानी कौम को मुखातिब करके कहा है कि आज सुबह सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन पर शैतानी और खून आलूद हाथों से एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। दुश्मन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। आयतुल्लाह खामनेई ने तस्दीक की है कि इसराइल के हमले में कई कमांडर्स और साइंसदान शहीद हुए हैं। इन कमांडर्स और साइंसदानों के जानशीन अपने फराइज अंजाम देकर मिशन जारी रखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मजीद कहा कि इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफदा किस्मत का इंतखाब किया है और इसमें शक ही नहीं कि उसे ये सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईरान ने ऐलान किया है कि तल अवीव की कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तैयारी मुकम्मल कर ली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर मजीद बड़े हमलों का इंदिया देते हुए कहा है कि अब वक्त ख़त्म हो रहा है। ईरान को पहले भी मुआहदे करने का मौका दिया था, मुज़ाकरात करीब तक पहुंचे मगर हतमी मुआहिदा ना हो सका। ट्रंप का कहना था कि ईरान के कुछ सख्तगीर अहदेदारों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो नहीं जानते कि इनके साथ क्या होने वाला है। अब वो तमाम सख्तगीर अनासिर मारे जा चुके हैं और आइंदा मजीद खतरनाक कार्रवाइयाँ मुतवक्के हैं। अमरीकी सदर ने मजीद दावा किया कि अमरीका दुनिया में सबसे महलिक हथियार बनाता है और इसराइल इन हथियारों का माहिर सारिफ है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अब भी मुआहिदे की तरफ आना चाहिए, इससे पहले कि कुछ बाकी ना बचे। पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइल की जारियत काबिल मज़म्मत है और पाकिस्तान इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान पर इसराइल के जारहाना हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मुज़म्मत करता हूँ। हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम के साथ इजहार यकजहती करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला नहायत गैर जिम्मेदाराना इकदाम और इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल का ये मुकम्मल गैर जिम्मेदाराना इकदाम ख़तरे से दो चार खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मज़ीद जंग को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा करते हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने जस्टिस सरदार लियाकत हुसैन से चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर अदालत आलिया के ओहदे का हलफ ले लिया।
حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے شرکت کی۔ تقریب میں عدالت عالیہ کے جسٹس صاحبان جسٹس سید شاہد بہار، جسٹس سردار محمد اعجاز خان، جسٹس چودھری خالد رشید، وزرائے حکومت میاں عبدالوحید چودھری، محمد رشید چودھری، یاسر سلطان، عبدالماجد خان، صدارتی مشیر سردار امتیاز خان، قائم مقام انسپکٹر جنرل پولیس یاسین قریشی سمیت مختلف محکموں کے سیکرٹریز اور ڈسٹرکٹ و سیشن عدالتوں کے ججز اور وکلاء نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکرٹری قانون محمد سجاد نے 9 تعینات چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دینے کے لیے محکمہ صحت عامہ اور منصوبہ بندی اور ترقیات کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سینئر وزیر کرنل ریٹائر وقار احمد نور، وزرائے حکومت نثار انصر عبدالی، فیصل ممتاز راٹھور، چودھری محمد رشید اور متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز نے شرکت کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے عام آدمی کو صحت کی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز سے بجٹ تجاویز پر بریفنگ لی۔ اجلاس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں صحت کارڈ کے اجرا سے عام آدمی کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ انفراسٹرکچر کی بہتری اور عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بجٹ میں فنڈز مختص کر رہے ہیں۔ صحت کے نظام کو مزید بہتر اور مضبوط بنائیں گے۔ تمام ہسپتالوں میں ادویات اور مشینری کی خرید کے لیے مختص بجٹ کو دوگنا کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مزید کہنا تھا کہ حکومت عوام کو ہر ممکن ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ شہریوں کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے حکومت ہمہ وقت کوشاں ہے۔ وزیر تعمیرات عامہ آزاد کشمیر چودھری اظہر صادق اور وزیر صحت عامہ نثار انصر عبدالی کا CMH فلائی اوور کے تعمیراتی کام کا معائنہ، منصوبے کو معیاری اور فی الفور مکمل کرنے کی ہدایت۔ اس موقع پر سیکرٹری ورک سردار ظفر محمود، چیف انجینئر ہائی ویز عبدالباسط، ایکسین ہائی ویز زاہد گیلانی اور دیگر متعلقہ حکام بھی وزیر حکومت کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر تعمیرات عامہ چودھری اظہر صادق کا کہنا تھا کہ CMH فلائی اوور مظفر آباد کا ایک بڑا منصوبہ ہے، جس کی تکمیل سے ٹریفک کے مسائل میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے منصوبے کو فی الفور مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ شہریوں کے ٹریفک کے مسائل کم ہو سکیں۔ منصوبے کے تعمیراتی کام کو منظور شدہ تصریحات کے مطابق مکمل کیا جائے، کام کے معیار پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے۔ وزیر حکومت تعمیرات عامہ نے محکمہ ہائی ویز اور کانٹریکٹرز کو ہدایت کی کہ وہ مقررہ وقت کے اندر منصوبے کی شفاف انداز میں تکمیل کو ہر صورت یقینی بنائے۔ پاکستان آرمی کی مقامی یونٹ کے زیر انتظام سماہنی سیز فائر لائن سے متصل یونین کونسل چاہی گاہی میں ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں سینکڑوں مریضوں نے اپنا مفت معائنہ کروایا۔ مفت کیمپ کے انعقاد پر شہری نے پاک فوج سے اظہار تشکر کیا۔ مزید تفصیلات بدر السلام جعفری کی اس رپورٹ میں۔ پاک آرمی کے زیر انتظام سیز فائر لائن سمانی سیکٹر سے متصل گاؤں چائی نہالہ میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں پاک آرمی اور محکمہ صحت کے ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ٹیم نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ کیمپ میں بچوں، خواتین، بزرگ شہریوں سمیت سینکڑوں کی تعداد میں مریضوں نے اپنا چیک اپ کروایا۔ کیمپ میں مختلف اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی سہولیات کے ساتھ ساتھ مفت ادویات، مائنر سرجریز، الٹرا ساؤنڈ، ECG اور دیگر لیب ٹیسٹنگ کی سہولیات فراہم کی گئی۔ کیمپ میں آنے والے مریضوں اور دیگر احباب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک افواج نے ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیز فائر لائن چائی، جہاں ہزاروں کی آبادی ہے، میں جدید سہولیات سے آراستہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کسی نعمت سے کم نہیں۔ پاک فوج کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس LOC کے قریب یہاں پہ بہترین ڈاکٹرز آئے اور جو ایریے کے لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ یہ آبادی جو ہے یہ تقریباً 15,000 کے لگ بھگ ہے۔ یہاں پہ ایک صرف ڈسپنسری ہے تو لوگوں کو صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں، تو اس کے پیش نظر مقامی یونٹ نے، پاک آرمی نے اس کیمپ کا انعقاد کیا اور لوگوں کو سہولیات دی صحت کے حوالے سے۔ فلائی کام بہت زیادہ کیتے ہیں، مگر آج صبح نے تساں تکیا ہوگا سپیشلسٹ ڈاکٹر صاحبان بھی اتنے آئے ہیں۔ اس تو بعد جناب دڑا دڑ لوگ امن لگے جان لگے عددیات تقسیم کرن لگے تے اساں میں سپیشلی جناب 5A کے نا انہوں نے کمانڈر آفیسر صاحب نا اور پاک آرمی نے سپیشلی شکریہ ادا کرنا۔
लोगों का कहना था कि पाक आर्मी के मशहूर हैं जिनकी काफियों की बदौलत कठन और दूर दराज इलाकों के लोगों को दहलीज पर मुफ्त तिबी सहूलियात मुयसर हुई। इस तरह के मेडिकल कैंप का इनेकाद होते रहना चाहिए। इस्लाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, सीज़फायर लाइन, समानी, जम्मू कश्मीर। रावलाकोट जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शेख ज़ैद हस्पताल और दीगर हस्पतालों में अदम सहूलियात के खिलाफ 10 रोज़ से धरना जारी। इस सिलसिले में आज ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अपने मुतालबात के हक़ में गुज़िश्ता 10 दिन से जमात इस्लामी ने हस्पताल के बाहर एहतजाजी कैंप कायम कर रखा था, जबकि आज 10वें रोज़ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कचहरी चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई और CMH के मरकज़ी गेट पर पहुँच कर भरपूर मुजाहरा किया गया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा मुतालबा है कि CMH को अपग्रेड किया जाए, CT स्कैन और एक्सरे मशीनों को फ़ाल किया जाए, आवाम के लिए अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, सेहत कार्ड बहाल किया जाए। मुजाहिरीन का मज़ीद कहना था कि अगर अवामी मसाइल हल न किए गए और हुकूमत की जानिब से मुतालबात पर अमल दरामद न किया गया तो एहतजाज पुरअमन नहीं रहेगा, जिसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। स्टॉप गेट एग्रीमेंट के तहत तैनात असातिज़ा ने वेटिंग मेरिट लिस्ट की बहाली और मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा कर दिया। रावलाकोट में NTS पास स्टॉप गेट एग्रीमेंट के तहत तैनात असातिज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि BS और एनुअल सिस्टम की वजह से हमें पहले ही बुरी तरह मुतासर किया गया। तालीम याफ्ता नौजवान मुकाबले का इम्तहान पास करने के बाद स्टॉप गेट एग्रीमेंट के तहत तैनात किए गए और अब हमें हीले बहाने और ऐसी अदालती फैसलों का हवाला दिया जा रहा है जो हमारे महकमे से मुतालिक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि 2017, 18 और 21 की तर्ज पर मेरिट को बहाल किया जाए और साबका किसी भी तरह के फैसले को हम पर मुसल्लत ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने हमारा मुतालबा पूरा ना किया तो अदालत से रुजू करेंगे और सख्त एहतजाज किया जाएगा। सनौती तहसील मंग में महकमा बरकियात के सब डिवीज़न कोमंग से बुलंदरी के सब डिवीज़न में मुंतकिल करने पर शहरी सड़कों पर निकल आए। चौक बाजार मंग में आवाम की बड़ी तादाद ने भरपूर एहतजाज किया। वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट की जानिब से वीडियो पैगाम जारी किया गया, जिसमें वज़ीर हुकूमत ने मंग महकमा बरकियात के सब डिवीज़न को बुलंदरी हेडक्वार्टर में बरकियात के सब डिवीज़न के साथ मुंसलिक करने की तजवीज़ दी, जिस पर अहले इलाका की जानिब से वज़ीर हुकूमत को समाजी राब्तों की वेबसाइट पर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। जबकि आज बाद नमाज जुम्मा शहरियों ने भरपूर एहतजाज करते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया है कि सब डिवीज़न बरकियात को फिलफौर मंग में मुस्तकिल करके मुकम्मल किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। बाग में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सैकड़ों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल 40 किलोमीटर तवील रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रंगला में रैली से खिताब करते हुए चेयरमैन अवामी दस्त बाजू साजिद इकबाल बासी ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज के 2 घंटे के मुख्तसर ऑपरेशन पर हिंदुस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कहा कि पाक फौज के जवान जो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, इनसे इजहार यकजहती के लिए 40 किलोमीटर तवील रैली आवाम की मोहब्बत और जज्बा हुब्बुल वतनी का सबूत है। जबकि दीगर मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की उम्मीदों का मरकज़ है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज की कमाल हिकमत अमली से भारत रुस्वा हुआ। जब तक मसला कश्मीर कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल नहीं होता, उस वक्त तक जनूबी एशिया में पायदार अमन का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से मसला कश्मीर के पायदार हल के लिए फौरी इक़दामात करने का मुतालबा किया। PIDCL पेशावर में टेंडरिंग के अमल में बेज़ाब्तियाँ, पैपरा कवायद की खिलाफ वर्जियाँ, अदालत का हुक्म इम्तना जारी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने करप्शन के बाइस PWD को बंद करके PIDCL कायम की, मगर पेशावर में तैनात एक्सचेंज नज़ीर अहमद पर मन पसंद ठेकेदारों को नवाजने और पैपरा कवानीन की खुली खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम सामने आए हैं। पैपरा उसूलों के मुताबिक टेंडर नताइज को फौरी तौर पर वेबसाइट पर जारी करना ज़रूरी है, मगर ऐसा नहीं किया गया। ज़राए का बताना है कि मुतासरा ठेकेदारों ने अदालत से रुजू किया। अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला देते हुए टेंडर अमल पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मुझे